अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा छंद के लक्षण और उदाहरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके लक्षण पर चर्चा करेंगे कि हमारे आचार्यों ने इसका लक्षण क्या दिया है। जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुरगृहै। एक बार फिर देखिएगा। जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुरगृहै। जभौ ज च ब च जभौ, जैसे रामः च कृष्णः च रामौ होता है, ऐसे जह च भह च जभौ यानी जगण और भगण। उसी प्रकार से सजौ भी होगा। सह च जह च सजौ यानी सगण और जगण। ग इति यानी गुरु, और रुचिरा तो नाम है ही। फिर उसके पश्चात आ जाता है चतुर्ग्रहै। चतुर यानी चार और ग्रह यानी 9। अब इसकी वृत्ति पर चर्चा करेंगे हम। वृत्ति क्या है? यह एक वार्णिक छंद है। अभी तक हमने जितने भी छंद का अध्ययन किया है वे सब वार्णिक छंद ही थे। यह भी एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पूर्ववत सभी छंदों के समान इस छंद में भी 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। 13 वर्णाः भवन्ति। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने 11 वर्ण वाले इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, 12 वर्ण वाले द्रुत विलंबित, वंशज, भुजंग प्रयात, 14 वर्ण वाले वसंत तिलका, 15 वर्ण वाले मालिनी, 17 वर्ण वाले मंदाक्रांता शिखरिणी, 19 वर्ण वाले शार्दुल विक्रीडित, 21 वर्ण वाले सरगधरा इत्यादि का अध्ययन किया, और 8 वर्ण वाला अनुष्टुप छंद भी हमने देखा। लेकिन ये 13 वर्ण वाला है। इसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। इस छंद में गणों का क्रम क्रमशः जगण, भगण, सगण, जगण और गुरु होता है। अभी मैंने लक्षण में चर्चा की थी। जभौ सजौ, जभौ यानी जगण, भगण, सजौ सगण और जगण, और ग इति गीति, ग इति यानी गीति यानी गुरु होता है। इस छंद में गणों का क्रम क्रमशः जगण, भगण, सगण, जगण और गुरु होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में चतुर्थ और नवम वर्ण पर यति होती है। चतुरग्रहै, चतुर यानी 4, ग्रह यानी 9, चौथे और 9वें वर्ण पर यति होती है। और उसके पश्चात हम इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे। ननु क्षितिर्दश मुख भारजां प्रभो पुरो व्यथां प्रकटयितुं व्यकम्पत् त्रपां गता स्वपति बलापकर्षजा मभूर्दिशः किं रुचिरा रजोभरै। न में लघु, नु में लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे संयुक्ताक्षर होने के कारण से, क्ष होने के कारण से यह नु गुरु हो जाएगा। क्ष में छोटे की मात्रा है तो यह लघु। लघु गुरु, लघु ज भान जगण। ती में छोटे ई की मात्रा है किंतु पीछे आधा र है। देखिए द के ऊपर र है यानी संयुक्ताक्षर हो गया, तो यह गुरु हो जाएगा। द लघु है, श अपने आप में लघु है, तो गुरु लघु लघु भान स भगण। फिर देखिए मू लघु, ख लघु और भा गुरु।
लघु लघु गुरु सलगम या सलगाहा तो सगण हो जाएगा। र लघु जा गुरु, जा के ऊपर अनुस्वार है तो गुरु, और प्र 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 में प आधा है, र पूरा है लेकिन है तो अ ही, इसीलिए यह लघु। ज भान लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु। अब देखिए भोग का कई बार पाठ भेद मिलता है। प्रभो जो है यह शब्द यहाँ पर कई बार इसमें विसर्ग दिखता है, यानी पंचमी षष्ठी एक वचन दिखता है, और कभी इसका प्रभो संबोधन का एक वचन भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी किसी भी स्थिति में ओ होने के कारण से तो यहाँ पर गुरु ही होगा। तो जगण भगण सगण जगण और गुरु। द्वितीय पंक्ति या द्वितीय चरण देखेंगे। पू में लघु है, रो गुरु है, व्य व आधा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह लघु है तो लघु गुरु लघु जगण। था में गुरु है, प्र में लघु, क में लघु, गुरु लघु लघु। ट लघु, ये लघु, त में ऊ की मात्रा छोटी है लेकिन ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, ध्यान से देखिए तो यह गुरु हो गया। लघु लघु गुरु सलगा सलगम यानी सगण। व आधा है, फिर इसके पश्चात य है तो य में लघु है, क के पीछे आधा म होने के कारण से क गुरु हो गया। प लघु रहेगा, ज भान जगण, और त लघु है लेकिन हमें यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है तो यह अंतिम अक्षर, किसी भी चरण का अंतिम अक्षर अगर नियमानुसार हमें गुरु चाहिए तो यह गुरु माना जाएगा लघु होते हुए भी। आगे देखिए। त्र में लघु, पा में गुरु क्योंकि अनुस्वार है, और ग लघु, ज भान। ता में विसर्ग है, गुरु है। स्वपति, स्व का व लघु, प लघु तो गुरु लघु लघु भान स भगण। त में छोटे की मात्रा लघु, ब लघु ला गुरु, स लगा लघु लघु गुरु सगण। प लघु, क भी लघु होना चाहिए लेकिन ऊपर देखिए श के ऊपर र है, ये र इसमें जुड़ जाएगा, इसको गुरु बना देगा। संयुक्ताद्यम संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला गुरु होने के कारण से क गुरु है और श लघु है तो ज भान जगण, और जा अपने आप में गुरु है। म लघु, भ में छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन दी के ऊपर र है, संयुक्ताक्षर होने के कारण से यह भू गुरु होगा। द में छोटे ई की मात्रा है, लघु लघु गुरु लघु जगण। श में विसर्ग होने के कारण से गुरु है। की में छोटे ई की मात्रा है तो लघु है। म लघु, फिर भा न स यानी भगण। रू में छोटा ऊ है, रुचिरा में रू, ध्यान दीजिएगा रू बड़ा नहीं है। रू में छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु। च में छोटे ई की मात्रा लघु, रा गुरु। लघु लघु गुरु सलगम। र लघु, जो गुरु, और भ लघु, ज भान जगण, और र में रई ही विसर्ग होने के कारण और ऐ की मात्रा होने के कारण से गुरु है। तो यहाँ पर जगण भगण सगण जगण और गुरु होने के कारण इस छंद में हमने देखा कि यह त्रयोदश वर्ण वाला रुचिरा छंद है। अब देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका एकमात्र उदाहरण, इसका अंतिम श्लोक, सप्तम वर्ण का अंतिम श्लोक जिसको हम भरत वाक्य भी कहते हैं, उसमें यह छंद विद्यमान है, इसीलिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अब इसका उदाहरण देखिए। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। अब एक बार इसको आप पढ़िए स्वयं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। अब इसके प्रथम चरण पर हम गण चिन्ह लगाएंगे। प्रलघु, व गुरु है क्योंकि पीछे रत है,
आधा र होने के कारण से गुरु, त लघु, तो ज भान। फिर देखिए ता में गुरु है, प्र लघु, क्री लघु, भा न स भगण हो गया, ती लघु है, ही लघु और ता गुरु है, स लगम सगम हो गया, य लघु है, पा गुरु है और थी लघु है, तो ज भान जगण हो गया और वह अपने आप में विसर्ग से युक्त होने के कारण से गुरु है ही। तो जगण, भगण, सगण, जगण और गुरु होने के कारण से यहाँ पर भी रुचिरा छंद है। अब इसके प्रथम चरण का अभ्यास हमने कर लिया है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण का अभ्यास आप स्वयं घर पर करेंगे और इस छंद के लक्षण और उदाहरण पर अच्छे से विचार करेंगे और उनको कंठस्थ करेंगे। कल हम एक नए छंद के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम।